जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे। बलशाली वीर सुगठों, दसों दिशाओं के अति दिग्पालों, धरती के विस्तार पर सांस लेने वाले दानवों, दैत्यों, सभी सावधान होकर सुने। आज से समस्त दानवों युवकों सहित ये स्वर्ण लंका हमारी इस सुपोषित रक्ष संस्कृति के अधीन होती है। रक्षपति रावण की जय। रक्ष संस्कृति हमारे है। आज से रक्ष संस्कृति के श्री चरणों में समर्पित इस स्वर्ण लंका में जिन्हें हमारी सुपोषित संस्कृति स्वीकार नहीं, वो इसी क्षण अपनी प्राणों की रक्षा के लिए लंका छोड़ दें। मैं अपने पराक्रमी राक्षस योद्धाओं को आदेश देता हूं कि वो विश्व श्रेष्ठ रक्ष संस्कृति के समस्त शत्रुओं को समूल नष्ट करने के लिए भूमंडल पर फैल जाए। सब कहां गए? मातुलमारी, सुबाहु, सारी सेना कहां गई? सारा रण क्षेत्र उजड़ा हुआ, यहां तो जीवन का भी कोई चिन्ह नहीं। ताड़का जैसी विकट योद्धा कहां है? कौन? क्या मातुलमारी? हाँ रक्षपति, लज्जाजनक पराजय का हाल सुनाने के लिए मैं ही जीवित बच गया। माता ताड़का, सुबाहु और सारी सेना। पर ये विपत्ति आई कैसे? दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण के कारण। दशरथ देवासुर संग्राम का यशस्वी योद्धा? हाँ, उन्हीं के पुत्र विश्वामित्र अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें काम में वन लाए थे। पर वशिष्ठ और विश्वामित्र तो परस्पर विरोधी हैं। फिर दशरथ कुमारों का विश्वामित्र के साथ जाना विचित्र नहीं है? निश्चय ही है। इसके मूल में कोई गूढ़ संधि है रक्षराज। विश्वामित्र ने बड़े श्रम से दोनों कुमारों को काल चक्र, दंड चक्र और अन्य विलक्षण अस्त्रों का प्रयोग सिखाया है। राजकुमारों के साथ कितनी सेना थी? लंकेश, बड़ी ही लज्जाजनक पराजय हुई है। वे दोनों एकाकी थे। एकाकी? अकल्पित है उनका शौर्य। वे अभिनंदनीय किशोर अब कहां हैं? मिथिला नरेश ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की
घोषणा की है। दोनों कुमार विश्वामित्र के साथ वहीं गए हैं। जनक कन्या का स्वयंवर? जनकपुरी यहां से कितने योजन है? लगभग 15 योजन रक्षपति। अच्छा मातुल, आप यहीं सेनापति के साथ विश्राम करें। मैं मिथिला का उत्सव देखकर शीघ्र ही आऊंगा। आप कितनी सेना लेकर जा रहे हैं? केवल परुष के साथ। क्या ये उचित होगा? चिंता न करें मातुल, मैं वहां छद्म भेष में जा रहा हूं। मारीच ने ठीक ही कहा था। राम ने तो परशुराम को भी निस्तेज कर दिया। अयोध्या और मिथिला की राज्य शक्ति भी एक सूत्र में। राम में नारद की रुचि? क्या देवता भी? क्या देवताओं का मेल कोई षड्यंत्र है? सेनापति, अभी तक संदेशवाहक नहीं आया? नहीं रक्षपति। क्या शूर्पनखा को निर्देश भेज दिया है? हाँ रक्षपति। बंधु, आपने अपनी चिंता का कारण नहीं बताया। मुझे संदेशवाहक की चिंता है। अमावस्या के प्रथम प्रहर में। रक्षपति की जय हो। संदेशवाहक रौद्र। आने दो। लंकेश की जय हो। आपका अनुमान पूर्णतः ठीक था। राम अपने बंधु और पत्नी सहित 2 दिन ऋषि भारद्वाज का आतिथ्य स्वीकार कर नदी के इस ओर आ रहे हैं। यही तो चिंता है। विराट की सहायता के लिए मैंने सेना तो भेजी है, पर मुझे संदेह है कि विराट का अहम उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अच्छा रौद्र, राम भारद्वाज की वार्ता में कुछ और नीतिगत? हाँ रक्षपति, राम द्वारा चित्रकूट जाने के निर्णय पर सीता ने कहा कि अपने वनवास काल में हमें राक्षसों से विग्रह नहीं करना चाहिए। पर राम ने दृढ़ शब्दों में कहा कि अयोध्या का राजा होने पर संभवतः मेरा ध्यान इस समस्या पर बाद में केंद्रित होता, पर अब तपोभूमि और आर्य संस्कृति की रक्षा करने का पूर्ण अवसर मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वामित्र का सौंपा हुआ कार्य पूर्ण करना है। वो ऋषि पुत्र विश्वामित्र। लंकेश, विराट की शक्ति सामर्थ्य की प्रशंसा महातेज कुंभकर्ण भी करते हैं। राम लक्ष्मण को वो नहीं प्रहस्त नहीं, राम साधारण नहीं, वो दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को उसके पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय खर लंकेश, आप और दूषण अंतरेय स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। उस सेना के साथ वहां शूर्पनखा पहले से ही सक्रिय है। ये दोनों दाशरथी विराट से बच गए तो अति गुणकर भार आप पर होगा। चिंता न करें यक्षपति, राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे। नहीं रक्षपति, कदापि नहीं। यदि आपने राम से बैर मोल लिया तो आपका ऐश्वर्य और रक्ष संस्कृति धूल में मिल जाएगी। उसकी शक्ति का परिचय आप जनकपुरी में पा चुके हैं। निमिष मात्र में खरदूषण सहित 14 सहस्त्र रक्ष योद्धाओं के वध के बाद भी राम के पराक्रम में संदेह। मातुल मारीच, ऐसा प्रतीत होता है कि सन्यास की मर्यादा में आपने नीति का विचार करना छोड़ दिया है। मुझे न उसके पराक्रम में संदेह है और न उसकी प्रचंड दिव्य शक्तियों में। इन्हें समाप्त करने के लिए ही तो मैंने ये निश्चय किया है मातुल। पत्नी वियोग में मनोबल शून्य राम का चित्र मैं स्पष्ट देख रहा हूं। असहाय, उसमें चलने की भी शक्ति नहीं है। शस्त्र उठाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और संसार की अद्वितीय सुंदरी
महाभाग आपके अंतःपुर में सहस्त्रों सुंदरियां हैं। उन्हीं से रमण कर अपनी संस्कृति का विस्तार करें एवं सीता के हनन का विचार छोड़ दें। मैं तुम्हारी शिक्षा नहीं चाहता हूँ अपने अभीष्ट की सिद्धि। प्रलाप न कर और मृग बन मेरी सहायता कर, अन्यथा। चलिए रक्षराज, दुर्बुद्धि की शासन व्यवस्था में जीने से निश्चय ही मृत्यु अधिक सुखकर है। भिक्षामि देहि, अभ्यागतोस्मि भिक्षामि देहि। भगवान, मेरे पति यहाँ नहीं हैं, अभी आते ही होंगे। आप यहाँ विश्राम करें। देवी, तुम सन्यास की मर्यादा को तो भली प्रकार जानती हो। गृहस्थ सेवा में प्रवेश और वो भी गृहपति की अनुपस्थिति में, क्या ये उचित होगा? धन्य हूँ, आपने तो मर्यादा की ही बात की है। मैं अभी अर्घ्य ले प्रस्तुत हूँ। रघुकुल तिलक करी पहचानी। मेरे प्रभु, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। प्रभु, कहाँ हो? मुझे इस दुष्ट के चंगुल से बचाओ। कुटिया में सिय को नहीं पाया, राम हृदय व्याकुल हो आया। दुर्भाग्य की आहट सुनकर कांप उठे भीतर तक रघुवर, कांप उठे भीतर तक रघुवर। रक्षा स्वामी, रक्षा स्वामी।
रक्षपति की जय हो। राजमहिषी मंदोदरी आ रही हैं। आने दो। जगत जय के नवीनतम साहसिक अभियान पर मंदोदरी आपको बधाई देती है। स्वस्थ रहो प्रिय। उस मानवीय स्त्री से तुम्हारी प्रतिष्ठा को कोई आघात? मेरी प्रतिष्ठा को आघात? अब बचा ही क्या है रक्षराज। लगता है तुम सीता के सौंदर्य से कांतिहीन हो गई हो, पर प्रिय ना कहे मुझे। इस संबोधन का दंश संभवतः मैं सहन न कर सकूं। इंद्र विजय के पश्चात ये घृणित कृत्य। किसी राज्य को जीतकर वहाँ की सुंदरियों से अपना अंतःपुर भरना तो रक्ष संस्कृति थी, पर छल से एकाकी स्त्री का हरण, ऐसा कर नया कीर्तिमान, और वो भी पूज्य मातुल मारीच के जीवन के मूल्य पर। साम दाम दंड भेद राजनीति के आधार हैं। मैंने बहुत विचार करके ऐसा किया है। मेरा ये निर्णय राजनैतिक है। निर्णय? हाँ, इस निर्णय ने मुख पर काली मपोत दी है रक्ष संस्कृति के प्रणेता। सारा संसार तो यही कहेगा कि रक्षपति की संस्कृति वासना की दासी थी, वाटिका को सुशोभित करने पधार रहे हैं। विश्व की अनुपमेय सुंदरी, मैं क्षण प्रतिक्षण तुम्हारी स्वीकारोक्ति की प्रतीक्षा करता रहा हूं, पर लगता है कि कमनीय अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। ब्राह्मण कुलोद्भव, मैं पहले जो कह चुकी हूँ वही एक बार और सुन लें। मेरी संस्कृति, मर्यादा और जीवन संस्कार सभी आपके जीवन दर्शन से सर्वथा भिन्न है। सीते, तुम मेरा और मेरी संस्कृति का अपमान कर रही हो। नहीं रक्षराज, मैं उचित परामर्श दे रही हूँ। अन्यथा वो वन भटकने वाला राष्ट्र प्रेम तपस्वी मेरी सुदृढ़ लंका को पलक झपक से भस्म कर देगा, यही ना? आश्चर्य, काम के वशीभूत महापंडित भी विवेक शून्य। ओ वाचाल सीते, मुझे क्रोध न दिला, मैं वचनबद्ध हूँ। अन्यथा अब तक आपका खड्ग मेरे 100 टुकड़े कर चुका होता। सुनो ए प्रहरी बालाओ, समझाओ इस दुर्बुद्धि को। रक्षपति की जय हो। महाबली मेघनाथ उपद्रवी वानर को बांधकर आपके समक्ष ला रहे हैं। मैं अवश्य ही इस बंदहंता का वध कर देता, पर ये कहता है कि ये दूत है, अतः निर्णय के लिए आपके समक्ष लाया हूँ। मंत्रीवर प्रहस्त, पूछो इस दुष्ट से ये कौन है? मैं प्रजापालक वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। वानर राज सुग्रीव? मेरे मित्र महाबली कह रहे थे बलि के लिए आर्यवीर राम का एक ही तीर यथेष्ट रहा। और सुग्रीव राम का मित्र बन गया होगा। राम जैसे महापराक्रमी की मित्रता करने का। चुप हो धृष्ट, ले जाओ इसका वध कर दो। रक्षपति, ये दंड अनुचित होगा। क्यों? निश्चय ही इसका अपराध भयंकर है, फिर भी ये दूत है, इसका वध नीति सम्मत नहीं है। मेरी भी यही सम्मति है लंकेश। इस तुच्छ जीव को मारने से कोई लाभ नहीं, अंग भंग कर दें, जिससे ये राक्षस नंदिनी का अपमान करने वाले और खरदूषण के हंताओं को यहाँ लाए। हम युद्ध के लिए व्याग्रह हैं महाभाग। इसका वध करने से कहीं युद्ध के अवसर ही समाप्त न हो जाएं। ठीक है, तो सुनो, वानर की पूंछ उसे बहुत प्रिय होती है।
इसकी पूंछ को वस्त्र आदि लपेट, तेल डाल, प्रज्वलित कर संपूर्ण नगर में घुमाओ। वो देख, ये कैसा चमत्कार है पार्थ? वस्तुतः विलक्षण। नल, नील, शीघ्र आओ, अद्भुत कौतुक। प्रतापी पोलस्त्य के जगत विख्यात वीर को न जाकर कुलद्रोही विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित राम से जा मिला है। ये अच्छा ही हुआ। यदि आप में से कोई व्यक्ति मानव, राम या वानर से सहानुभूति रखता हो तो युद्ध से पहले ही जा सकता है। कदापि नहीं, हम तैयार नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। रक्ष संस्कृति अमर रहे। आश्वस्त हुआ वीरों, आप मेरा गर्व है। महाराज, शस्त्र सज्जित विशाल चतुरंगिनी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। हमारे योद्धा आदेश पाते ही राम और उसकी संपूर्ण सेना को भस्म कर देंगे। रक्षराज की जय। राष्ट्रपति की जय हो। राम का दूत अंगद आपके लिए संदेश लाया है। आने दो। कौन है तू? क्या प्रतिहारी ने मेरा नाम और आने का उचित कारण नहीं बताया? वाचाल, तू स्वयं कह। मैं आर्यवीर राम का दूत हूँ और आपके लिए उनका एक विशेष संदेश लाया हूँ। इसके अतिरिक्त आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए मैं भी आपके कल्याण की ही बात कहूंगा। तेरे पिता से मेरा परिचय स्पष्ट कहा। मैं पाली पुत्र अंगद हूँ। मेरे विचार से पिताश्री और आपके संबंधों के विषय में मेरा यहाँ कुछ कहना आपको प्रिय न होगा। ओ, तू महाबली बाली का पुत्र है, मेरे मित्र का पुत्र। अपने पिता की बधिक की दास्तान कितनी लज्जाजनक है। आओ वत्स, मेरे पक्ष में युद्ध कर अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लो और किष्किंधा का राज्य भी। धन्यवाद। क्या रक्षपति अपनी शक्ति सामर्थ्य के प्रति इतने चिंतित हैं जो मेरी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं? कह, अपने स्वामी का प्रयोजन कह। उनका संदेश है कि विद्वान होकर भी आप न्यायाचरण से विरक्त हो गए हैं। अब भी समय है, मर्यादा की पुनर्स्थापना कर आर्य संस्कृति के अनुकूल आचरण करें, नहीं तो धृष्ट, जीवन का मोह हो तो यहां से तुरंत चला जा और अपने स्वामी से कह दे कि कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही उनके सिर धरती पर। यदि रक्षराज को यही स्वीकार है तो अधिक उचित होगा कि युद्ध भूमि में आने से पूर्व आप सभी अपने श्राद्ध कर लें। मैं तुझे अभी ही। स्वागत है रक्षराज। ओह, सभागार की मर्यादा भंग करने का दुस्साहस। प्रजंग, इसके पैर पकड़कर लंका के दुर्ग के बाहर फेंक दो। अकेले प्रजंग के लिए ये दुष्कर होगा रक्षराज। क्या रक्षराज ने अपना निर्णय बदल दिया है? तात्पर्य यही कि यदि ऐसा ही है तो राम की चरण वंदना करें। विचार के लिए पूरी रात्रि शेष है रक्षराज। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ।
जाएं, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाएं। जगत जय, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो स्वयं महाभाग यहाँ आए और मेरी निद्रा भंग की। वीरवर, तुम त्यागियों की भांति यहाँ एकांतवास कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं इस बीच लंका में कितना अनर्थ हुआ। राम की वानर सेना ने सागर पर पुल बनाकर लंका को घेर लिया। विभीषण शत्रु से जा मिला है। कई दिनों से युद्ध चल रहा है और कई प्रमुख योद्धाओं के साथ सेनापति प्रहस्त भी वीर गति को। वही हुआ जिसकी शंका थी। आपने मेरी, विभीषण और मंदोदरी किसी की भी न मानी। रक्षकुल के प्रणेता एक विवाहिता मानवीय स्त्री के लिए आपने अपनी सुपोषित संस्कृति को तुम भी कहो बंधु, तुम भी कहो, पर ध्यान रहे कि जो कुछ भी प्रकट दिखता है वो मात्र घटना होती है, यथार्थ नहीं। सहोदर, सीता का हरण मैंने नीतिवश बहुत बाद में किया है, पर हठयोगी विश्वामित्र के शिष्य राम ने उससे बहुत पहले ही राक्षस सुबद विराट का वध करते समय उसके कंधे पर पांव रखकर संपूर्ण रक्षवंश का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। रक्षवंश का नाश? हाँ, और ये विचार कर कि राम अपने वनवास काल में अयोध्या और मिथिला की राजशक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, मैं उसे युद्ध के लिए बाध्य करना चाहता था और मैंने उसे बाध्य कर भी दिया। पर मार्ग में ये फिर से सुग्रीव। बंधु, मैं आपका सेवक हूँ। रक्ष संस्कृति का संकट निश्चय ही मेरा संकट है। आप निश्चिंत हो, विश्राम करें। मैं अभी रणभूमि में जाकर आपका मार्ग निष्कट। मुझे तुमसे यही आशा थी सहोदर। लक्ष्मणपति रावण की ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनो पुनः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमम् भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियैः चिराः जायतां चकोर बन्धुशेखरः कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहम् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम्।
मेरे इन अस्त्रों के प्रहार के भय से देवता भी हिमालय पर जा छिपे थे राम, पर तुम पर इनका रंच मात्र भी प्रभाव नहीं। राम, क्या तुम वास्तव में मानवीय राम हो या? आप महापंडित हैं, वेद विद हैं, पर मैं इतना ही जानता हूं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं, क्षत्रिय हूं और धर्म पालन एवं सत्य की प्रतिष्ठा तथा रक्षा ही मेरा कर्तव्य, धर्म और जीवन का अर्थ है। युद्ध प्रिय, अब तक मैं आपके प्रहारों को मात्र विफल ही करता रहा, आप पर आक्रमण नहीं किया, परंतु अब आप संभलें। राम, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। तुम स्वयं न कहो, पर मैं तुम्हें जानता हूं राम, तुम्हें जानता हूं। क्या तुम्हें वस्तुतः विजय मिली? नहीं, नहीं राम, भ्रम में न पड़ना, भ्रम में न पड़ना। मेरे तुम्हारे मध्य ये युद्ध दो विभिन्न जीवन पद्धतियों का, दो विभिन्न आदर्शों का संघर्ष था राम। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ राम। महाकाल के इस विशाल द्राद पथ पर अभी ऐसे अनेक महायुद्ध होंगे, अनेक महायुद्ध। त्याज 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 ते पार्थम शरीरम। मन्निनाद वड्डमरवयम् चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमम् भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम।